हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई नीट क्रैकर। जेईई नीट क्रैकर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स, जो कि फ्रिक्शन चैप्टर का एक टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दो ब्लॉक है, एक 10 kg का और एक 5 kg का। 10 kg ब्लॉक पे 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है। आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा 10 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक का। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसे जान लेते हैं। फ्रिक्शन के बारे में हमेशा एक चीज़ याद रखो। फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, वो मोशन के साथ चलना चाहता है। फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, वो हमेशा मोशन के साथ चलना चाहता है। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग दिमाग में बैठा के रखो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है ना, वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 5 kg ब्लॉक पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, इसलिए वो मोशन की डायरेक्शन में ही जाना चाहता है। 10 kg ब्लॉक का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, फोर्स इधर लग रहा है 30 न्यूटन। तो 5 kg भी जो फ्रिक्शन लगेगा ना, वो किधर लगेगा, राइट साइड ही। ओके, 5 kg भी किधर लगेगा, राइट साइड। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में बैठा के रखो आप कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, और फिर आप आसानी से कितना भी ब्लॉक हो, आप उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखा सकते हो। अब आते हैं, हम लोग सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या करते हैं कि दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, उसकी वैल्यू निकालते हैं। और वो क्या होता है, एफ मैक्स होता है। एफ मैक्स होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन। म्यू क्या होता है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू एस है, और ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू कितनी हो गई, 0.4 गिवन है। 0.4 हमने लिख लिया। स्टेप वन में क्या करना है वो आप समझ लो। सबसे पहले एफ मैक्स निकालना है, दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4। एन कितना होगा, एम जी होता है ना, मास कितना है 5, जी को हमने 10 मान लिया है। तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन। अब इस स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में आपको एज्यूम कर लेना है। एज्यूम कर लेना है कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं। खुद से एज्यूम कर लो, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। आपको एज्यूम कर लेना है, वो साथ मूव करे या ना करे इससे कोई मतलब नहीं है। आपको एज्यूम यही करना है कि बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम। हमने क्या किया है, इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लिया है, दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों को एक सिस्टम मान लिया। फिर एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम कितना होता है, एफ नेट होता है ना, जो नेट फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड अपॉन टोटल मास। एफ नेट कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। इसमें हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज फ्रिक्शन क्या है, एक इंटरनल फोर्स है, वो खुद सिस्टम के अंदर आता है। तो एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन लग रहा है ना, और टोटल मास कितना है 5 + 10, कितना आ गया हमारा 30/15, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या देखना होता है, स्टेप थर्ड में हमें क्या देखना होता है कि अच्छा, ये 5 kg ब्लॉक राइट साइड घूम जा रही है ना, राइट साइड मोशन में है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी। जो 5 kg ब्लॉक ऐसे तो घूम नहीं रहा है ना कोई फोर्स लग रहा होगा मूव करने के लिए। तो इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है ना, उसे हम लोग डिनोट करते हैं एफ रिक्वायर्ड से, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों करते हैं। तो ब्लॉक 5 kg पे एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू कितनी आएगी, मास इंटू एक्सलेशन यही होता है। मास कितना है 5, एक्सलेशन कितना है सिस्टम का 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जिस एक्सलेशन से 10 kg ब्लॉक जा रहा है, उसी एक्सलेशन से 5 kg ब्लॉक भी जाएगा। तो एक्सलेशन कितना होगा यहाँ पे 2
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 10 न्यूटन। अब हमें क्या देखना होता है, काफ़ी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है। हमें देखना होता है कि अगर एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू लेस देन एफ मैक्स हो, इस पॉइंट को आप नोट कर लो। एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू अगर लेस देन एफ मैक्स हो तो ब्लॉक विल मूव टुगेदर, ब्लॉक साथ में मूव करेगा, ठीक है, ब्लॉक विल मूव टुगेदर। और सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ एफ रिक्वायर्ड जो हम निकालते हैं अगर वो ग्रेटर देन एफ मैक्स हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। फिर अगर एफ रिक्वायर्ड ग्रेटर देन एफ मैक्स हो तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ब्लॉक एक दूसरे पे स्लिप करने लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, ब्लॉक विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो इन दो कंडीशन को आप याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही काम आने वाला है पूरे 2 ब्लॉक सिस्टम में। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एफ रिक्वायर्ड कितना आया हुआ है 10 न्यूटन और एफ मैक्स कितना है 20 न्यूटन। मतलब क्या है कि एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू लेस देन है एफ मैक्स है। एफ रिक्वायर्ड कितना है 10 न्यूटन और एफ मैक्स कितना है 20 न्यूटन। तो कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक विल मूव टुगेदर। फिर एक्सलेशन कितना हो जाएगा दोनों ब्लॉक का, सेम जो सिस्टम का होगा वही एक्सलेशन होगा। तो हमारा एक्सलेशन क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कैसे किया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना पड़ेगा, फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, और इस कॉन्सेप्ट को लेके आप किसी भी ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखा सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 ब्लॉक है, सेम डायग्राम है जो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 का था। बस फर्क क्या है यहाँ पे कि अब जो फोर्स की वैल्यू है वो यहाँ पे 30 न्यूटन नहीं है 90 न्यूटन है, ठीक है। अब जो फोर्स की वैल्यू है कितनी है 90 न्यूटन। अब आपको सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस बताया था मैंने। सबसे पहले स्टेप 1 जाओ, स्टेप वन में क्या करना है, दोनों ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन है एफ मैक्स जिसे बोलते हैं वो निकालना है। एफ मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू जो दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई एन, 0.45 इंटू 10, जी की वैल्यू हमने 10 मान लिया है यहाँ पे। तो एफ मैक्स कितना आ गया हमारा 20 न्यूटन। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एज्यूम कर लेते हैं। स्टेप 2 में एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, बोथ ब्लॉक विल, आपको ये एज्यूम करना ही है चाहे ब्लॉक मूव करे या ना करे, आपको पहले एज्यूम करना पड़ेगा, तभी आगे पता चलेगा कि ब्लॉक साथ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टेप 2 में क्या करना है, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। अब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ब्लॉक को हमने एक सिस्टम मान लिया है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, एफ नेट डिवाइडेड अपॉन टोटल मास, यही बताया था मैंने। एफ नेट कितना लग रहा है 90 न्यूटन इस बार लग रहा है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में 30 न्यूटन था, इस बार 90 न्यूटन। तो 90 न्यूटन और टोटल मास कितना है 10 + 5 15। अब एक्सेलरेशन कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम 5 kg पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लग रहा होगा, राइट साइड लग रहा होगा। कॉन्सेप्ट बताया था मैंने क्यों लगता है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं एफ रिक्वायर्ड, ठीक है, एफ रिक्वायर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ पे एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। क्यों, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से 10 kg ब्लॉक जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से 5 kg ब्लॉक जाएगा, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है ना
बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। एक्सेलरेशन सिस्टम का कितना आया है 6, तो 5 इंटू 6 क्या आ गया हमें 30 न्यूटन आया ना। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो एफ मैक्स की वैल्यू है वो लेस देन एफ रिक्वायर्ड है। मतलब क्या हुआ कि एफ रिक्वायर्ड ग्रेटर देन एफ मैक्स है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेगा। हेयर ब्लॉक विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ब्लॉक अब अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेगा। कंडीशन निकल गया ना यहाँ पे, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब क्या करना होता है कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया इसमें, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा है 20 न्यूटन। तो अब हम क्या करेंगे, एफवीडी ड्रॉ करेंगे दोनों ब्लॉक का अलग से। पहले 5 kg का ड्रॉ करते हैं एफवीडी। कब करना है एफवीडी ड्रॉ कब करना है, जब ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करे। और ये तो आपको पता चल ही गया होगा कैसे निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे हम कि दोनों ब्लॉक का एफवीडी ड्रॉ करेंगे। अब 5 kg ब्लॉक पे अब 5 kg ब्लॉक पे और यहाँ पे 10 kg ब्लॉक। अब देखो क्या है, अब तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया ना यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था, फ्रिक्शन चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। उसके लिए क्या होता है ना कि उसके पास जितना पावर है सब लगा देता है। तो इसके पास कितना पावर था फ्रिक्शन का, मैक्सिमम पावर कितना था 20 न्यूटन था ना। तो रिलेटिव मोशन जीरो करने के लिए पूरा का पूरा फोर्स लगा देगा इस पर 20 न्यूटन का, ठीक है। पूरा का पूरा फोर्स लगा देगा इस पर। और एफ मैक्स कितना था हमारा 20 न्यूटन। तो जब इस पर 20 न्यूटन लगेगा तो इधर कितना लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा अपोजिट लगेगा ना। इधर कितना लगेगा 20 न्यूटन। और ब्लॉक 10 kg वाले ब्लॉक पे कितना लग रहा था राइट साइड की तरफ 90 न्यूटन। अब हमें दोनों ब्लॉक का अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे जो 5 kg ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन हमने A1 मान लिया। तो एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स पर यूनिट मास होता है ना। फोर्स कितना है 20 न्यूटन, मास कितना है 5 kg। तो 5 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 10 kg वाले ब्लॉक पे अगर हमने एक्सेलरेशन के क्या माना है A2 अगर मान लिया, तो A2 कितना होगा 90 माइनस 20। नेट फोर्स यही होगा ना, 90 राइट साइड लग रहा है 20 न्यूटन बैक साइड लेफ्ट साइड। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 90 माइनस 20 डिवाइडेड अपॉन 10। ये हमारा कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आया 5 kg ब्लॉक का और ये हमारा आया 10 kg ब्लॉक का। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब आपको एक कंडीशन मिल जाए ना एफ मैक्स लेस देन एफ रिक्वायर्ड, तो इस केस में क्या होगा ब्लॉक स्लिप करेगा और इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन ब्लॉक चाहता है ना कि वो रिलेटिव मोशन को जीरो करे, तो जितना पावर होता है ना वो सारा पावर लगा देता है। और यहाँ पे पावर किस फॉर्म में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में है। और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन। तो ये पूरा का पूरा 20 न्यूटन लगा देगा। बात समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, दो ब्लॉक है 3 kg और 2 kg का। दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.4। तो इसको आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक का। कैसे निकालोगे, तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एफ मैक्स निकाल लो। यही बताया था ना, स्टेप 1 में एफ मैक्स निकालो। एफ मैक्स कितना होगा म्यू एन, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0.4। एन कितना होगा एम जी, मास क्या है 2 kg है ना, इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया एफ मैक्स 8 न्यूटन। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में क्या माना था हमने, आपको एज्यूम कर लो, ये एज्यूम करना ही है चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो।
ब्लॉक मूव करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं, आपको एज्यूम करना है। एज्यूम क्या करना है, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम कि एक्सेलरेशन निकालते हैं किसका, सिस्टम का। जो हमने सिस्टम मान लिया है इसे, दोनों ब्लॉक का, उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं सिस्टम का। कितना होता है, एफ नेट अपॉन टोटल मास, यही होता है ना। एफ नेट कितना लग रहा है, 25 न्यूटन लग रहा है ना, लेफ्ट साइड 25 न्यूटन। टोटल मास कितना है, 3 + 2 5 है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 kg ब्लॉक पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा किधर लगेगा। मैंने क्या बताया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा चाहती है कि रिलेटिव मोशन जीरो हो, तो मोशन के डायरेक्शन में ही लगेगा। तो 2 kg ब्लॉक पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा, मोशन के डायरेक्शन की तरफ, जिसको हमने क्या माना था, एफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू कितनी होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। मैंने बताया था मास कितना है, 2 kg है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन सिस्टम का होगा वही 2 kg का होगा, वही 3 kg का होगा। तो 2 × 5 कितना आया हमारा, 10 न्यूटन। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू है ना, ग्रेटर है किससे, एफ मैक्स से। इसका मतलब क्या हुआ, एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू ग्रेटर है एफ मैक्स से। इसका मतलब हुआ कि बोथ ब्लॉक विल मूव्स विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। अब क्या होगा, डिफरेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक एक दूसरे पे स्लिप कर रहा है, तो अब वहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, अब दोनों का एफबीडी अलग अलग ड्रॉ करते हैं। जब ब्लॉक स्लिप करने लगे एक दूसरे पे, ये हो गया 2 kg और ये हो गया आपका 3 kg। अब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका A1 मान लो और इसका A2 मान लो। अब मैंने क्या बताया था कि जब स्लिप करने लगेगा ना, तो 2 kg वाला ब्लॉक चाहेगा जितना भी फ्रिक्शन है ना मैक्सिमम, वो सारा लगा दे इस पे। क्यों लगा दे, क्योंकि रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि रिलेटिव मोशन जीरो हो। तो एफ मैक्स कितना है, 8 न्यूटन। मतलब क्या है कि इसके पास एक पावर है और मैक्सिमम पावर कितना है, 8 न्यूटन का। कि क्यों है, वो चाहेगा कि रिलेटिव मोशन को जीरो करे तो मैक्सिमम पावर यूज करेगा। और एफ मैक्स कितना है, 8 न्यूटन। तो ये 8 न्यूटन किधर लगेगा, इस साइड लगेगा। ठीक है, 2 kg ब्लॉक पे लेफ्ट साइड लगेगा और राइट साइड कोई फोर्स नहीं है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब 2 kg ब्लॉक पे 8 न्यूटन इधर लगेगा, तो 3 kg पे किधर लगेगा, 8 न्यूटन इधर लगेगा राइट साइड। और लेफ्ट साइड ऑलरेडी कितना लग रहा है, 25 न्यूटन, यही लग रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे A1 की वैल्यू। A1 कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स कितना है, 8 न्यूटन है ना, एफ मैक्स डिवाइडेड अपॉन 2। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब 3 kg की बात करेंगे, जो एक्सेलरेशन हमने A2 माना है, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स 25 इधर है 8 इधर है, तो 25 - 8 डिवाइडेड अपॉन 3, यही होगा ना। तो 25 में से जब हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70, यही होगा ना। 70 आ गया डिवाइडेड अपॉन 3। तो हाँ, यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा, 17/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारा पूरा 2 ब्लॉक सिस्टम। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जब दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।